हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक मोशन एंड स्पीड फॉर क्लास 7th। मोशन तो आप समझते ही हैं क्योंकि क्लास 6 में आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो मोशन जो है वो किसको बोलते हैं? When an object changes its position with time, that is called the thing is in motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को टाइम के साथ चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और जब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज नहीं होती है तो वो कहलाता है रेस्ट स्टेज में। यानी कि जब कोई गति नहीं हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो स्थिर अवस्था में होता है हिंदी में, और इंग्लिश में जिसको रेस्ट स्टेज बोलते हैं। और अगर उसमें टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। मोशन के टाइप्स जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, क्लास 6 के लिए जो मैंने मोशन का वीडियो बनाया था। तो एक रिव्यू लेते हैं हम यहाँ कि मोशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट रेक्टिलिनियर, सेकंड सर्कुलर, थर्ड रोटेटरी एंड फोर्थ पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पथ पर अपना मोशन कर रहा होता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में पथ क्या होता है? सर्कुलर होगा, यानी किसी गोल घेरे वाले पथ पर ट्रेवल कर रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट। रोटेटरी ऑब्जेक्ट और सर्कुलेटरी ऑब्जेक्ट में ये अंतर रहता है कि रोटेटरी ऑब्जेक्ट में कोई भी रोटेटरी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के चारों तरफ स्पिन करता है, जैसे कि आपका एग्जांपल रहता है इसका टॉप। और पीरियोडिक मोशन जो होता है वो अपने पथ को बार बार रिपीट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो रहता है पीरियोडिक मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी बोला जाता है। तो ये सब डिटेल में आप क्लास 6 वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो मोशन कैन बी फास्ट और स्लो। मोशन जो है स्लो और फास्ट दोनों तरह का हो सकता है। जैसे कि आपने कभी किसी स्नेल को मूव करते हुए देखा है, या आप लोग वॉक करते हैं, या कोई कार रन कर रही है, या फिर कोई ट्रेन रन कर रही है, तो सभी जो है वो कुछ स्लो स्पीड में चल रहे हैं और कुछ फास्ट चल रहे हैं। तो ये जो स्लो और फास्ट टर्म है इसको साइंस में स्पीड नाम दिया जाता है। यानी मोशन को जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे? स्पीड से मेजर करते हैं। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड जो है वो किसी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको पता करते हैं हम, उसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड जो है मैथमेटिकली, अब इसको हम कैसे करेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से और टाइम को स्मॉल टी से। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। इस तरह से ये फॉर्मूला हमें मिलता है स्पीड को पता करने के लिए। एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके स्कूल में रेस होती है तो कुछ बच्चे तेज दौड़ते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीमे दौड़ते हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है और जो लास्ट आ रहा है, तो आपको पता चलता है ना कि जो तेज स्पीड में दौड़ेगा वो फर्स्ट आएगा, और जो धीरे दौड़ पाया उसकी स्पीड कम रही वो लास्ट आया। अब सपोज आपके फ्रेंड्स ने इसमें
जो है रेस में पार्ट लिया है। तो आपका एक फ्रेंड जो है वो 100 मीटर की रेस है, मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, यानी कि ये जो हो गया आपका डिस्टेंस हो गया जो कि ट्रैवल करना। अब आपका एक फ्रेंड है वो 8 सेकेंड में ये रेस कंप्लीट करता है और आपका एक फ्रेंड है वो 10 सेकेंड में ये रेस कंप्लीट कर रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो तो दोनों के लिए इक्वल रहेगी। तो आप इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे 8 सेकेंड वाले की? तो क्या करेंगे हम, स्पीड इज इक्वल्स टू डी यानी कि डिस्टेंस यानी 100 मीटर अपॉन टाइम कितना लगाया उसने 8 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 8 1 जा 8, 2 बचे, 8 2 जा 16 और फिर बचेगा यहाँ 4, तो 12.5 और इसका जो यूनिट क्या रहेगी मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। ऐसी जो जिसने 10 सेकेंड में कंप्लीट किया है अपनी रेस को, तो वो उसका जो स्पीड कैसे निकालेंगे हम, 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड्स। तो क्या निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड लिखा है मैंने, ये क्या हो गया, स्पीड की यूनिट हो गई। और ये कैसे आई ना, क्योंकि जो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को टी में, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट इस तरह से हमें मिलती है। अच्छा, अब डिस्टेंस जो है कभी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है, तो इसलिए हम इसकी यूनिट को ज़्यादा डिस्टेंस और कम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जनरली तीन आपको डेली में यूज़ करने में काम आती है यूनिट्स। कौन सी? अगर ज़्यादा दूरी है तो किलोमीटर पर आवर में हम करते हैं मेज़र, अगर मॉडरेट है तो मीटर पर सेकेंड में, और अगर उससे भी छोटी दूरी है कोई तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर की जाती है। अच्छा, बर्ड में जो है फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है? तो वो है लाइट की। लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता है? नहीं पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं तो 10⁵ रहती है। ऐसे ही जो वॉइस होती है हमारी, यानी साउंड जो होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है? साउंड जो है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की, लाइट जो है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो साउंड की स्पीड जो है अकॉर्डिंग टू मीडियम वेरी होती जाती है। साउंड की स्पीड जो है डेंस मीडियम होगा उसमें ज़्यादा रहती है, और मीडियम अगर कम डेंस है तो उसमें कम रहेगी। तो एयर में जो है साउंड की स्पीड होती है अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, और अगर उसमें वाटर में देखा जाए तो इसकी 4 टाइम लार्जर या 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है, किससे? देन एयर। 4 टाइम इंक्रीज देन एयर होती है। और अगर किसी मेटल में देखी जाए एयर की स्पीड तो वो 15 टाइम ग्रेटर देन एयर, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन एयर रहती है। तो ये जो है नॉलेजेबल पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया ना आपको किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, इसको कभी कभी क्या होता है कन्वर्जन भी करने में आ जाता है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर आपके पास है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? 60 × 60। और यहाँ पर वो लिखते जाते हैं। अब ये मीटर में चेंज हो गया ना, सॉरी, ये किलोमीटर से मीटर में बन गया और ये आवर से सेकेंड में चेंज हो गए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 10/36, और इसको और हम डिवाइड करके करेंगे तो ये बनेगा 5/18। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 5/18 क्या बन गया? अब ये मीटर पर सेकेंड बन गए। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि आपके पास
15 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कैसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो आप क्या करेंगे 15 इंटू 5/18, जो भी आपके पास नंबर है किलोमीटर पर आवर की उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाना है तो ये मैंने बताया आपको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको इसका उल्टा करना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को इन्वर्टेड कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो भी नंबर आपको यहाँ मीटर पर सेकेंड के साथ दी जा रही है उसको। तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 18/5। तो ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये इजी रहता है कैलकुलेशन करने में, इसलिए ये भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। तो अब इतना समझने के बाद अब ये रह जाता है हमारा कि स्पीड के बेसिस पर मोशन जो है वो दो तरह का होता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एक फिक्स टाइम पीरियड यानी इंटरवल जो है टाइम पीरियड का वो फिक्स होना चाहिए। तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। एक कार का एग्जांपल लेकर हम इसको समझते हैं। जैसे आपने ट्रेवल किया 4 घंटे और आपकी कार जो है पहले घंटे 40 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे भी 40 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे भी 40 किलोमीटर और चौथे घंटे भी 40 किलोमीटर, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स है, एक एक घंटे का टाइम इंटरवल रहा और चलने जो स्पीड जो डिस्टेंस आपने कवर की वो भी फिक्स है, यानी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर की उस कार के साथ। तो वो इस तरह का मोशन जो हो रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट में तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि फिक्स टाइम पीरियड में जो है या फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। जनरली आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलता है। जैसे अगर आप किसी कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर आप क्राउडेड एरिया में कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कभी स्पीड तेज कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं, और अगर आप किसी खाली रोड पर या हाईवे पर चलाएंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए यूनिफॉर्म मोशन में आप अपनी कार को ड्राइव करें। तो जो है जनरली अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलता है हमें। तो जो स्पीड जो है जो भी हम निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड जनरली हम निकालते हैं। जैसे आप एक दिल्ली टू आगरा गए तो जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया और जितना भी टाइम आपको लगा तो उससे आप टाइम से डिस्टेंस को आप डिवाइड करके क्या आप निकाल लेंगे, अपनी स्पीड पता कर लेंगे। लेकिन हर समय आप यूनिफॉर्म मोशन में तो नहीं चले ना, कभी आपने तेज गाड़ी चलाई, कभी धीमी गाड़ी चलाई, तो वो जो है स्पीड आपकी एक एवरेज स्पीड निकल जाएगी कि इस एवरेज में आपकी कार या आपकी बस या जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं वो इस एवरेज स्पीड में चला और आप वहां अपनी जगह पर पहुंच गए जहां आपको पहुंचना है। तो आपने देखा होगा जनरली जो व्हीकल्स होते हैं उनमें मीटर्स लगे होते हैं, एक नीडल लगी होती है और उसमें 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखा होता है, पूरा इस तरह बना होता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। वो स्पीडोमीटर क्यों लगे होते हैं व्हीकल्स में? व्हीकल की स्पीड पता करने के लिए कि आपका व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है। और उस स्पीडोमीटर के नीचे एक और डिवाइस लगी होती है जिस पर कि टोटल डिस्टेंस जो भी आपके व्हीकल ने कवर की होती है अभी तक वो आप उस पर आती है, तो उस डिवाइस को बोलते हैं ओडोमीटर। तो जनरली जो है आपके व्हीकल्स में ये दोनों डिवाइस लगे होते हैं।
यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाएं तो वो क्या आता है, ये और हम समझेंगे अभी। टाइम डिस्टेंस ग्राफ, आई थिंक आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना आता होगा, आपने सीख रखा होगा, मैथ्स में आपको सिखाया जाता है, ये क्लास 7 तक सिखा दिया जाता है। तो आपको बार ग्राफ या लाइन ग्राफ ये बनाने आते होंगे। तो उसी बेसिस पर मैं आपको समझाती हूँ कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ कैसे बनता है। पहले यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल लेकर हम चलेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, तो जो डिस्टेंस है और टाइम टेकन इस तरह से लिखा हुआ है। डिस्टेंस जो है वो 0, 5, 10, 15, 20 और 25 ये यूनिफॉर्म मोशन का है इसलिए। और टाइम लग रहा है आपको 3, 9, 12, 15 एंड 18। तो इस तरह से ये मिनट्स में दिए है टाइम और ये जो है वो किलोमीटर्स में दिया हुआ आपका डिस्टेंस। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो ये जो है वो एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये 0 इनिशियल पॉइंट होता है। तो अब देखिए एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम को और डिस्टेंस ली जाती है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो अब हम एक लाइन ग्राफ बना के देखेंगे इस वाले डाटा का। तो टाइम के लिए हम, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। 0, 3, 9, 12, 15 एंड 18 ऐसे ही एक इधर ले लेते हैं। ग्राफ में जो वो बने होते हैं ना स्क्वायर्स, वो एक एक स्क्वायर पे आप ले सकते हैं। 0, ये 5, 10, 15, 20 एंड 25 इस तरह से ले लेते हैं। तो ये जो है फर्स्ट जो है आपका वो 0 है तो 0 रहेगा, सेकेंड में 3 to 5 तो ये लाइन यहाँ तक आएगी, सेकेंड में यहाँ तक, थर्ड में 15 तक, फोर्थ में 20 तक एंड फिफ्थ में 25 तक। तो आप देख रहे हैं कि जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ये जहां से होकर जहां पर रुक रहे हैं, तो ये जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में आपका कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या कोई व्हीकल चल रहा है तो उसका जो टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है वो हमेशा एक स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि जो टाइम है वो भी इक्वल है टाइम इंटरवल और डिस्टेंस भी जो है वो हर टाइम इंटरवल में इक्वल ही ली गई है। इसी तरह अगर आप अनयूनिफॉर्म मोशन का देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखेंगे तो वो कैसा भी आ सकता है, कर्व भी आ सकता है, जिगजैग भी आ सकता है, अप एंड डाउन कर्व्स भी आ सकते हैं उसमें, इस तरह से। क्योंकि जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता ही है कि टाइम इंटरवल भी उसमें सेम नहीं, सेम टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा लेकिन स्पीड जो है वो डिस्टेंस जो है कवर्ड बाई व्हीकल वो चेंज होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, आपको इस मोशन के साथ साथ स्पीड भी जानने को मिला है, बाकी का आप सीखेंगे क्लास 8 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और मुझे ज़रूर बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।